चल अंदर आके खाना खा ले। मुर्गी का मिट्टी का अंडा। शरद और शीला दोनों कुम्हार थे। दोनों पति पत्नी बड़े आराम से अपने घर में छोटे छोटे बच्चों के खिलौने मिट्टी के बनाते और उन्हें बाजार में बेच दिया करते थे। उनका गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों के पास 2 मुर्गियां थीं। एक का नाम था गोली और दूसरी का नाम था गुनगुन। गोली हर रोज 2-3 अंडे दे दिया करती थी, जिससे उनका गुजारा होता था। वो सुबह शाम अंडे खाते और कभी कभी सब्जी बना लेते। इस तरह से उनका गुजारा चलता। लेकिन जो दूसरी मुर्गी थी, जिसका नाम गुनगुन था, वो कभी अंडा नहीं देती थी। इस बात पर एक दिन शीला ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, ये गुनगुन तो किसी काम की मुर्गी नहीं। देखो ना, गोली हर रोज 3-4 अंडे दे देती है। नाश्ता और दोपहर का खाना तो आराम से हो जाता है। बस एक समय की सब्जी बाजार से लानी पड़ती है। और ये गुनगुन के लिए तो हर रोज खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। दाने देने पड़ते हैं, इसे नहलाना धुलाना, ना जाने 100 काम। और देखो ना, एक भी अंडा आज तक न दे पाई है। क्या कहते हो, इसे पकाकर खा लें क्या? क्या कह रही हो तुम? इसे हमने छुटपन से पाला है। इसे हम कैसे मार सकते हैं? बाकी जैसा तुम ठीक समझो। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। गोली गुनगुन को समझाती है। गुनगुन, अगर तुम्हें इन्होंने मार दिया तो मेरा क्या होगा? मैं अकेले यहाँ पर क्या करूँगी? और जिस दिन मैंने अंडे देना बंद कर दिया, ये लोग मुझे भी मार देंगे। हाँ बहन, मैं क्या करूँ? मेरे पास अंडे नहीं है देने के लिए। पर देखो ना, मैंने शीला को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कई बार देखा है। और जानती हो, मैं भी धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रही हूँ। क्या कहा? मिट्टी के बर्तन? एक मुर्गी होकर तुम मिट्टी के बर्तन बनाओगी? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। गुनगुन धीरे धीरे एक अंडा बनाने की कोशिश कर रही थी, जो देखने में हूबहू असली अंडे जैसा दिखता था। गोली ने उसे देखकर कहा, अरे वाह, ये तो सच में असली अंडा लगता है। बस रंग का भेद है। इस अंडे को तुम्हें शीला को दिखाना चाहिए। अगर ये अंडा शीला और शरद ने देख लिया तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी गुनगुन। हाँ, यही मैं चाहती हूँ। अगले दिन शीला जब मारने के लिए गुनगुन के पास आती है तो देखती है कि गुनगुन ने बहुत सारे मिट्टी के अंडे बना कर रखे हैं। अरे ये क्या? अच्छा, सच ये तुमने बनाया क्या गुनगुन? गुनगुन सर हिलाती है। कुछ ही देर में शीला के पास एक साहूकार आता है और वो अपने बच्चे के लिए कुछ खिलौने लेना चाहता है। उसका बच्चा अंडों के पास जाकर कहता है, पापा पापा, ये अंडे देखो ना, मुझे यही लेने हैं। अच्छी कीमत पर शीला उन अंडों को बेच देती है और फिर वो सबसे कहती है, मेरे पास एक मुर्गी है जो कुम्हार है, खुद अपने हाथों से अंडे बनाती है। कहिए कौन लेना चाहेगा? और इस तरह लोगों की भीड़ उसके घर में लग जाती और लोग वो अंडा खरीदना चाहते थे जो मुर्गी अपने हाथ से बनाती है। भगवान तुम्हारा शुक्रिया, मैं अंडे ना दे सकी, लेकिन ये हुनर देकर तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तोता हरे रंग का। मिट्ठू नाम का तोता एक बड़े से विशाल पेड़ के ऊपर रहा करता था। मिट्ठू तोते की चोंच लाल रंग की थी और वो हरे रंग का था। वो इतना खूबसूरत था कि हर कोई जो उसे मिलता उसकी खूबसूरती की तारीफ करता। जिस पेड़ पर मिट्ठू रहता था उसकी पत्तियां भी हरे रंग की थी। एक दिन एक मोर ने मिट्ठू तोते से कहा, कैसे हो मिट्ठू तोते? मैं ठीक हूँ, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। तुम भी देखो, तुम्हारा रंग कितना खिल गया है। अब तुम बड़े हो गए हो ना? सच? हाँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। थोड़ी देर बाद एक बिल्ली उससे मिलने के लिए आती है। कैसे हो मिट्ठू तोता? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा हूँ। आप कैसी हो बिल्ली रानी? मैं भी ठीक हूँ। मैं भी जा रही हूँ, कहीं मुझे दूध मिल जाए तो मजा आ जाए। बहुत दिनों से मैंने दूध नहीं पिया। अरे मिट्ठू तोता, तुम तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो। सच? हाँ। थोड़ी देर बाद एक कोयल उससे मिलने के लिए आती है। अरे मिट्ठू तोता, तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो।
भगवान ने तुम्हें कितना प्यारा रंग दिया है और तुम इतनी प्यारी मीठी मीठी बातें भी करते हो। मुझे देखो, मैं सुंदर गाना गाती हूँ, मगर मेरा शरीर पूरा का पूरा काला है। कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मेरी आवाज को ही पसंद करते हैं। मिट्ठू तोता और कोयल की अच्छी दोस्ती थी। मिट्ठू तोता उदास बैठा हुआ था, इसीलिए कोयल ने पूछा, अरे अरे, तुम उदास क्यों बैठे हो? बात क्या है? मिट्ठू, बताओ मुझे। मैं इतना खूबसूरत हूँ तो मैं खुद को देख क्यों नहीं सकता? सब कहते हैं मेरा रंग बहुत प्यारा है, लेकिन मैंने तो खुद को कभी देखा ही नहीं। ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ। कोयल उसे तालाब के पास ले जाती है और कहती है, अब ध्यान से इस कमल की पत्ती पर बैठ जाओ और ध्यान से इस तालाब के बीच में देखो। पानी के अंदर तुम्हें अपनी शक्ल नजर आएगी। सच में? हाँ। मिट्ठू तोता कोयल की बात मानकर ऐसा ही करता है। वो अपने आप को पानी में देख पाता है और सोचता है, सच में मेरा रंग तो बहुत खूबसूरत है। मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हेलो, फोन आया। आज मैंने आपका खुद फोन को बज रहा है, देख लिया टिडिंग टिडिंग बोल रहा है कब से। शुक्रिया वो कुछ कोयल। चिल्ला रहा है, उसको कुछ परेशानी हो रही है, उठा लो। बहुत खुश होते हैं। हेलो, फोन छोड़ते फोन बज रहा है, उठा लो। वो एक फोन को पेड़ ना पर रिसीव जाकर करते हैं, बैठ वो जाते ग्रीन हैं। बटन को दबाते हैं। हेलो, पर फोन एक उठा और ले, फोन। तोता हेलो, बैठा हुआ था। फोन उठा ले। तो हटा साम गेटा खाक हो जा, बत्ती हो जा, सोदा इंटिकला पिंटिकला। उठा फोन, कब से चिल्ला रहे हो, समझ नहीं पड़ती, बेजन घुसता नहीं है। मैं उठा फोन। शहर से आया हूँ। वहाँ हेलो, पर मुझे उठा लो, किसी ने फोन आया। कैद करके आपका रखा फोन हुआ बज था। रहा है, मैं टिडिंग अभी टिडिंग यहाँ बोल रहा है कब पहुँचा से। हूँ। वो कुछ तुम्हें चिल्ला रहा है, उसको खुशी कुछ हुई परेशानी तो? हो रही है, उठा लो। क्या तुम मुझसे दोस्ती हेलो, करोगे? फोन बज रहा है, उठा लो। फोन को ना रिसीव करते हैं, वो ग्रीन